मनीष, एक नया नया लेखक, एक पुरानी हवेली किराए पर ली। एकांत, शांत, अपनी किताब के लिए एकदम सही। हवेली का एक इतिहास था, उसके अतीत की फुसफुसाहट उसने अनसुना कर दिया। वो लिखने आया था, केयरटेकर, एक झुर्रियों वाला बूढ़ा उसे चेतावनी दी, यह जगह, इसमें कुछ तो है। मनीष ने उपहास किया, उसे भूतों पर विश्वास नहीं था। हवेली भव्य थी, खालीपन से गूंज रही थी, प्रेरणा के लिए एकदम सही, या उसने ऐसा सोचा था। रात आ गई, हवेली अंधेरे में डूब गई। मनीष अपनी कहानी में तल्लीन होकर लिख रहा था। चूल्हे में एक लकड़ी हिली, चिंगारियां उठीं। उसने ध्यान नहीं दिया, अपने शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया। फिर उसने सुना, एक धीमी फुसफुसाहट हवा में तैरती हुई। वह रुक गया, सुन रहा था, सन्नाटा। उसने अपना सिर हिलाया, यह मानते हुए कि यह उसकी कल्पना थी। हवेली पुरानी थी, चरमराती हुई, डरने की कोई बात नहीं। वह अपने लेखन पर लौट आया, लेकिन सन्नाटा चला गया था। अब फुसफुसाहट लगातार हो रही थी। वे दीवारों से, छत से, हर जगह और कहीं से भी आते हुए प्रतीत हो रहे थे। फुसफुसाहट और तेज होती गई और अधिक आग्रही। मनीष ने उन्हें अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन वे अथक थे। उसे ठंड लग रही थी, एक ऐसी ठंड का जो मौसम से कोई लेना देना नहीं था। उसने अपने काम से ऊपर देखा, उसका दिल तेज हो रहा था। उसकी आंखों के कोनों में परछाइयां नाच रही थीं। वे टिमटिमाते और लहराते थे, मानो जीवित हों। उसके गले में सांस अटक गई। वह अकेला था, फिर भी उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। एक ठंडी, अनदेखी हस्ती उसे देख रही थी। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ हवा थी जो उसके साथ खेल रही थी, लेकिन गहरे में डर का एक बीज बोया गया था। एक डर जो हर पल बढ़ता गया। मनीष अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपनी कुर्सी पीछे धकेली। खुरचने की आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। उसे एक दोस्ताना चेहरा देखने की जरूरत थी, एक इंसान की आवाज सुनने की। वह दीवार पर लगे पुराने अलंकृत दर्पण के पास गया। उसने अपने प्रतिबिंब को देखा। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वह मुस्कुराहट के रूप में सामने आई। और फिर उसने देखा, उसके पीछे हरकत की एक झिलमिलाहट, शीशे के प्रतिबिंब में। वह घूम गया। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। कमरा खाली था, लेकिन वह कसम खा सकता था, उसने एक औरत को देखा था। सफेद पोशाक में एक महिला, उसका चेहरा परछाई से ढका हुआ है। भाग 5, भूतिया मुठभेड़। मनीष लड़खड़ाकर पीछे हटा, एक मेज से टकरा गया। सन्नाटा तोड़ती हुई एक किताब जोर से फर्श पर गिर पड़ी। वह घूम गया। उसकी निगाहें उस महिला की तलाश में कमरे में इधर उधर भाग रही थीं। वहां पर उसने उसे फिर से देखा, सफेद रंग की एक झलक। इस बार वह गायब नहीं हुई, वह वहीं खड़ी थी। उसकी पीठ उसकी ओर थी, खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर झर रहे थे, लगभग फर्श तक पहुंच रहे थे। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसने अपना गला साफ किया। तुम कौन हो? वह हकलाया। उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट थी। वह धीरे से मुड़ी। उसका चेहरा आखिरकार सामने आया। यह एक युवती का चेहरा था, सुंदर, लेकिन एक अकथनीय उदासी से भरा हुआ था। भाग 6, मदद के लिए हाथ। उसकी आंखें, गहरी और तीव्र, उस पर टिकी हुई थीं। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। हालांकि उसके हाव भाव में कोई खतरा नहीं था। यह उसकी उपस्थिति थी, ईथर और अलौकिक, जिसने उसे बेचैन कर दिया। मैं अन्या हूं, उसने कहा। उसकी आवाज हवा की झंकार की तरह है। यह घर, यह कभी मेरा था। वह अपनी निगाहें नहीं हटा सका। उसकी आंखों ने उसे बंदी बना लिया, उसे अपनी ओर खींच लिया। तुम क्या चाहती हो? वह अंततः पूछने में सफल रहा। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम एक लेखक हो, उसने कहा। उसके सवाल को अनसुना कर दिया। आपके पास बताने के लिए एक कहानी है। भाग 7,
पांडुलिपि आकार लेती है। वह झपका, भ्रमित हुआ। कैसे? तुम्हें कैसे पता? उसके होठों पर एक फीकी सी मुस्कान फैल गई। यह घर फुसफुसाता है, उसने कहा। यह मुझे बातें बताता है। वह उससे और पूछना चाहता था, समझना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकले। उसने उसके प्रति, उसके दुख के प्रति, उसकी कहानी के प्रति अजीब तरह का आकर्षण महसूस किया। मेरी मदद करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज उतनी ही कोमल है जितनी बाहर सरसराती पत्तियां। आपको अपनी कहानी बताने में मदद करें। और हवेली में आने के बाद पहली बार मनीष को प्रेरणा का अनुभव हुआ। भाग 8, वास्तविकता और सपने। दिन रात में बदलते गए। मनीष ने बुखार से लिखा, शब्द उसमें से निकल रहे थे। उन्होंने प्यार, नुकसान, विश्वासघात और अंततः मोचन के बारे में लिखा। उन्होंने अन्य के बारे में लिखा। अन्य हमेशा वहां रहती थी, उसकी साइड हमेशा रहती थी। उसने प्रोत्साहन दिया, विचार फुसफुसाए, और कभी कभी वह बस सुनती रही। उसने खुद को उसके सामने पाया, अपने गहरे डर और आकांक्षाओं को साझा किया। लेकिन क्या वह असली थी, या वह उसकी कल्पना की उपज थी जो हवेली के एकांत और भयानक माहौल से पैदा हुई थी? उसे अब यकीन नहीं हो रहा था। वास्तविकता और सपनों के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई थीं। भाग 9, पुस्तक का विमोचन। अंत में वह दिन आ ही गया जब मनीष ने अपनी किताब पूरी कर ली। वह अपनी पांडुलिपि वैसे अपने हाथों में लिए हुए था। उसका हृदय विजय और उदासी के मिश्रित भावों से भरा हुआ था। विजय, क्योंकि उसने वह हासिल कर लिया था जो उसने करने के लिए निर्धारित किया था। उदासी, क्योंकि वह जानता था कि अन्य चली जाएगी। पुस्तक एक त्वरित सफलता थी। आलोचकों द्वारा इसे जादुई यथार्थवाद की उत्कृष्ट कृति के रूप में सराहा गया। लोग कहानी से अन्य की भूतिया उपस्थिति से मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था, मनीष के सिवा कोई नहीं। उसने उस रात के बाद अन्य को दोबारा कभी नहीं देखा। हवेली खाली महसूस हुई। उसके रहस्य उसकी दीवारों के भीतर गहरे दबे हुए थे। सन्नाटे को सहन करने में असमर्थ वह जल्द ही बाहर चला गया। भाग 10, सुस्त संदेह। मनीष लिखता रहा। उसकी सफलता प्रत्येक पुस्तक के साथ बढ़ती गई। लेकिन वह अन्य को कभी नहीं भूला। वह भूत जिसने उसे अपनी आवाज खोजने में मदद की थी, क्या वह असली थी? उसका एक हिस्सा मानता था कि वह थी। वह अक्सर उस महिला के बारे में सोचता था जो उसे अटारी में छिपी हुई पुरानी तस्वीर में मिली थी। वह महिला जो बिल्कुल अन्य की तरह दिखती थी। वह महिला जिसका नाम फोटो के पीछे खुदा हुआ था। अन्य, मेरी संगीत, मेरा प्यार। मनीष को कभी सभी उत्तर नहीं मिले, लेकिन उसने अज्ञात को अपनाना सीख लिया। उसने सीखा कि कभी कभी सबसे बड़ी कहानियां परछाइयों से पैदा होती हैं, जहां वास्तविकता और कल्पना का टकराव होता है, और कभी कभी दोनों के बीच की रेखा अंधेरे में फुसफुसाहट जितनी पतली होती है।